केशव प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण भारत में हैं। आवाज इतनी तेज गूंजनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को भी संदेश चला जाए कि आप लोग 11 नवंबर को महागठबंधन का 12 बजा देने वाले हैं। ठीक है ना? तो दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी उपस्थिति बता रही है कि आप रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो एनडीए की हमारी प्रत्याशी हैं उनको विजयी बना करके भेजने वाले हैं। सही है? ये दोनों हाथ उठा बताओ ना, सही है? तो आप सबके इस विश्वास को लेकर के अगर मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से किसी से भेंट होगी तो मैं बताऊंगा कि यहाँ का उत्साह कैसा है। आज देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जहां से गंगा मैया भी निकलती हैं, यमुना मैया भी निकलती हैं, जहां बाबा केदारनाथ जी हैं और चारों धाम करने के लिए जब जाते हैं आप तो बद्री का आश्रम भी है, बद्री विशाल भगवान का भी मंदिर है। वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपके आने से बिहार में एक नया उत्साह आया है, नया जोश आया है। आज अभी हम 2 जगह से होकर के आ रहे हैं। सामने या तो प्रत्याशी कोई लड़ना नहीं चाहता या लगता है कि आजकल महागठबंधन वाले लड़ाना नहीं चाहते। मैं नहीं जानता, अभी मैंने सुन लिया माननीय विधायक जी का कि यहाँ अंदर से बहुत घबराए हुए हैं और इसलिए अरुणा जी को हम आप सबकी ओर से एडवांस में जीत की बधाई देते हैं, दीपावली की बधाई देते हैं, छठ पूजा की बधाई देते हैं। हमारे माननीय श्री विवेक ठाकुर जी, जिले के महामंत्री श्रीमान नीरज कुमार जी, आदरणीय अशोक यादव जी, आदरणीय अनिल मेहता जी, श्रीमान मुकेश विद्यार्थी जी, मनोज सिंह जी, अशोक मांझी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, राजेश कुमार जी, अखिलेश सिंह जी, पिंटू कुमार जी, राज सिन्हा जी और नंद किशोर चौरसिया जी जो जिले के महामंत्री हैं। मंच पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के सभी दलों के जो भी पदाधिकारी हैं सामने जो बैठे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता मित्रों, इस विशाल जनसभा में वो आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं और बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप बताओ, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाना चाहते हो? दोनों हाथ उठा बताइए, बनाना चाहते हो? मैंने सुना है कि यहां आपने जब पहली बार आदरणीय विधायक अरुणा देवी जी जीती थी तो लगभग 40 या 45 हजार, कितने से जीती थी? 41,000, 40,000, 42,000। तो इस बार क्या करना है? हम लोग यूपी में एक गीत गाया करते थे चुनाव के समय, आप सबके सामने यही गाएंगे कि हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। मतलब बढ़ाना जीत का अंतर, इतने बड़े अंतर से विजयी बनाइए कि आप यहां से विधायक बना करके भेजे और अरुणा देवी जी को पटना से कुछ और बना करके भेजा जाए। करोगे? करोगे? मुझे पूरा विश्वास है बिहार अब विकास के पथ पर आगे बढ़ गया।
अब गुंडागर्दी अपराध से मुक्त बिहार हो रहा है, विकास से युक्त बिहार हो रहा है। डबल इंजन की सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और बिहार की जनता, मैं कई दिनों से यहां पर हूं और मैं जिधर भी जा रहा हूं पूरे बिहार का मुझे फीडबैक मिल रहा है कि चारों तरफ एनडीए की आंधी चल रही है। आंधी चल रही है कि नहीं चल रही है? विकास तो बहुत हुआ है आपके यहां का भी, लेकिन यह विकास की गंगा और तीव्र गति से बहे तो इसके लिए क्या चाहिए? लक्ष्मी जी चाहिए। और लक्ष्मी जी क्या लालटेन में बैठ के आएंगी कि पंजे पे आएंगी कि कमल के फूल पे आएंगी? कमल के फूल पे आएंगी। इसलिए 11 तारीख को जिस प्रकार से ये पूरा परिसर पूरा खचाखच भरा हुआ है, इसी प्रकार से 11 नवंबर को होने वाले मतदान में हर ईवीएम मशीन कमल के फूल से खचाखच भर जानी चाहिए, लबालब भर जानी चाहिए। यही संकल्प दिलाने के लिए आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है ये विरोधी जितने भी साजिश करना था, अफवाह फैलाना था, फैला लिए। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, चाहे मेरे यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे होंगे, पहले यहाँ 400 रुपया महीना पेंशन मिलती थी, अब कितनी मिलती है? 1100 रुपया मिलती है। हमारी माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? जब तक देश की आधी आबादी सशक्त नहीं होगी, न देश सशक्त होगा न बिहार सशक्त होगा। तो देश को भी सशक्त बनाना है, बिहार को भी सशक्त बनाना है। इसलिए मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार क्या पहुंच गया। ये महागठबंधन के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा। इनको हाजमोला की गोली कमल की बटन दबा करके देना, कमल की बटन दबा करके। आप ध्यान रखना, ये कमल का बटन ऐसा नहीं है, एक कमल का बटन दबाओगे एक गरीब का पक्का घर बन जाएगा। एक कमल का बटन दबाओगे एक हमारी माता बहन आत्मनिर्भर हो जाएगी। जो जीविका दीदी हैं वो आर्थिक रूप से सबल हो जाएंगी, परिवार आगे बढ़ जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो क्या बिहार पीछे रहेगा? क्या मैं आप सबको यही निवेदन करूंगा। मुझे बताया गया है कि 2006 में सबसे बड़ी विजय यहां पर हुई थी भाजपा गठबंधन की, एनडीए की। 206 सीटें जीते थे, याद है किसी को? 206 सीटें जीते थे। और इस बार 2006 का रिकॉर्ड 2025 में तोड़ना है। और ये जो यहां बैठे मुझे मालूम है आप सबका रिश्ता नाता परिचय अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं दूसरे क्षेत्रों में भी है। आप सब आज यहां से जाइए। मेरा बूथ सबसे मजबूत की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वर्चुअल लिए हैं। आप लोगों में से कोई शामिल था? जो लोग शामिल थे जरा हाथ उठा के बताओ। माननीय मोदी जी ने कहा मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प लेकर के डट जाइए मेरे मित्रों। 14 नवंबर आपका इंतजार कर रहा है। देश बिहार की ओर देख रहा है। बिहार का फैसला जो होगा वो देश को संदेश देने वाला होगा। आप 13 नवंबर को ये ध्यान रखना, केशव प्रसाद यहां आया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का दूत बन करके आया। और आप सबसे यही अपेक्षा करूंगा कि 11 तारीख को इतने बड़े बहुमत से अरुणा जी को विजयी बनाने का काम करिएगा। 14 नवंबर मतदान, 11 को मतदान है ना? हाँ मुझे मालूम, 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को मतगणना, यही है ना? 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को मतगणना और 11 नवंबर को ही 12 बजा देने का काम मैंने कहा है। मैं 14 नवंबर तो मतों की गिनती होगी और फिर एक बार एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। मैं ये आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। बाकी सब बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर आए हुए हैं, वह विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, आप भरोसा रखना, हम लोग आपका सर ऊंचा करने के लिए आए, सर ऊंचा करने के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग यहां पर आए हैं, हम आपका सर ऊंचा करने के लिए आए हैं, तो आप लोग भी हम लोगों का सर झुकने नहीं दोगे।
झुकने दोगे क्या? सर ऊंचा करने का काम करना, एक एक मतदाता का मतदान कमल के फूल पर करने का संकल्प लेकर के आज से लेकर के 11 नवंबर तक आप ही अपने मतदान केंद्र के, अपने बूथ के माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, ध्यान रखना, आप ही नीतीश कुमार जी हो, आप ही गठबंधन के जितने भी हमारे वो नेतागण हैं उनके नेता भी आप अपने बूथ के अंदर हो, मेरे जो एनडीए के साथी दल हैं उनके अध्यक्ष लोग भी आए, पदाधिकारी लोग भी आए, उनसे भी कहेंगे इतनी बड़ी ताकत दिखाइए और आपकी ताकत हनुमान जी की तरह है। कई बार भूल जाते हैं तो जीत का अंतर घट जाता है, लेकिन जब आप अपनी ताकत को याद करके भिड़ जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 14 नवंबर को बिहार में जितने भी विधायक जीतेंगे उसमें सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का काम आप अरुणा जी को कराने का काम करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करते हुए आप सबको आने वाली 14 तारीख को फिर एक बार एनडीए सरकार बना रहे हो ना, दोनों हाथ उठा बना रहे हो ना, आप लोग बनाइएगा। मैं एक निमंत्रण आप सबको देता हूं, वैसे तो मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं जहां प्रयागराज में कुंभ लगता, लेकिन अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में और सीता मैया का स्थान बिहार में है, रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन चुका है। आप में से कुछ लोग दर्शन कराए, कोई किया दर्शन की नहीं? बहुत लोग कराए, बहुत अभिनंदन। कुंभ में भी कोई स्नान करने गए थे कि नहीं गए थे? बहुत लोग गए थे, क्या बात है। तो मैं आप सबको एक बार फिर से, आप चाहे संगम में स्नान करने के लिए आइए, चाहे अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आइए, 14 नवंबर को रिकॉर्ड अंतर से विजय दिलाने के बाद आप सबका उत्तर प्रदेश में मैं स्वयं स्वागत करूंगा। यह निमंत्रण मैं आप सबको दे करके जा रहा हूं और आप सबसे आशा करके जा रहा हूं कि सारा रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड आपने बनाए इस विधानसभा में 4 चुनाव में, वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ करके बहुत बड़े बहुमत से, बहुत बड़े नंबर से अरुणा जी को यहाँ से विधायक बना करके भेजेंगे। हम सब आपके बीच में, अभी और बीच में कभी मौका मिलेगा आएंगे, लेकिन आपकी उपस्थिति यह बता रही है यहाँ रिकॉर्ड अंतर से कमल का फूल खिलने वाला है। इसलिए मैं यही निवेदन करके जाऊंगा, बाकी सब कुछ जाइएगा भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए बुला दे रहा हूँ, लंबी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे और कार्यक्रम में हम लोगों को जाना है और मुख्यमंत्री जी को आज उत्तराखंड भी पहुंचना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे एक बार देता हूं वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।